हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरबीआई ने एक पायलट स्कीम शुरू करी है। मैंने करंट अफेयर का जो वीडियो दिया था तो उसमें भी बताया था इसके बारे में। ये पेमेंट ट्रांजैक्शंस को लेकर के है कि अगर इंटरनेट नहीं भी है आपके पास, अगर आप ऐसी किसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे मोबाइल इंटरनेट भी नहीं है, ब्रॉडबैंड वगैरह तो छोड़िए, या फिर बहुत ही लो इंटरनेट है, तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं ओके, विदाउट इंटरनेट। ये सुविधा कैसे काम करेगी, क्या इसमें लिमिट है, कितना आप मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक बार में आप टोटल कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके जीए के सेक्शन से निकल के आते हैं ओके। करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत सारे ऐसे सवाल निकल के आएंगे सिर्फ इस एक टॉपिक से। आपको इंटरव्यू में भी ये हेल्प करने वाला है, साथ ही साथ अगर आप ऐसे लिखेंगे तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पे जो मैं डेटा दूंगा वो आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आरबीआई ने अपनी नोटिफिकेशन में क्या कहा। आरबीआई ने हाल ही में नोटिफिकेशन निकाला। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा, या तो आप खुद से आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसमें लिखा हुआ था, एब्सेंस ऑफ और इरेटिक इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पेशली इन रिमोट एरियाज इज़ अ मेजर impediment for adoption of digital payments. Availability of options to make offline payments, okay, offline payments using cards, wallets or mobile devices could boost the adoption of digital payments. आरबीआई का भी यही कहना है कि अगर एब्सेंस इंटरनेट कनेक्टिविटी का या फिर बहुत ही ख़राब इंटरनेट कनेक्टिविटी है रिमोट एरियाज़ में, गांव के एरियाज़ में, या बहुत ही बाहर के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर इस तरह के इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो डिजिटल जो पेमेंट को बूस्ट दिया जा रहा है वो उसको एक झटका लगेगा। आप कैसे डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए ऑफलाइन पेमेंट शुरू किए जा रहे हैं। इसमें यूज़ किया जाएगा कार्ड का या फिर वॉलेट का या फिर मोबाइल डिवाइसेस का, जिसकी हेल्प से आप ऑफलाइन पेमेंट्स कर पाएंगे ओके। तो ये बेसिक सी एक बात है जो आरबीआई का मतलब एम क्या है, क्यों ऐसा कर रही है, ताकि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिल सके। आपसे पूछा जा सकता है क्यों ऐसा कर रही है, ताकि डिजिटल पेमेंट्स को उन जगहों पर भी बढ़ावा मिल सके जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी तक नहीं है या फिर बहुत ही ख़राब है ओके। समझ में आई बात। तो अब हम अगर यहाँ पे देखें इसके आगे क्या कहा है आरबीआई ने, तो आरबीआई ने कहा है कि रिजर्व बैंक शैल परमिट अ पायलट स्कीम। पायलट स्कीम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं एक एक टर्म आपको समझाता चलूँगा। पायलट स्कीम का मतलब ऐसी स्कीम जो अभी पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड रूप में शुरू नहीं हुई है, इसको केवल एक इनिशियल स्टेज में या फिर कह सकते हैं एज अ ट्रायल शुरू किया गया है ओके। मतलब एज अ ट्रायल शुरू किया गया है, देखा जाएगा कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं, क्या इसमें चैलेंजेस आते हैं और कितनी इसको कामयाबी मिलती है ओके। फिर उसको फुल फ्लेज्ड रूप में लागू किया जाएगा। तो ये एक पायलट स्कीम है। पायलट स्कीम कोई भी हो, आरबीआई की नहीं किसी की भी, मतलब एक ट्रायल स्टेज की स्कीम होती है जिसको बहुत ही लिमिटेड जगहों के लिए या फिर बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए शुरू किया जाता है, ताकि उसकी सफलता असफलता, चैलेंजेस, कमियां सब पता चल सकें ओके। लिखा है पायलट स्कीम टू बी कंडक्टेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड। अंडर द पायलट स्कीम ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स पीओएस, banks and non-banks will be able to provide offline payments solutions using card, wallets और mobile devices for remote और proximity payments। चिंता मत करिए, एक एक टर्म मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा अगर आपको नहीं भी पता है तो। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इस पायलट स्कीम को जो भी ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, पीएसओज हैं, बैंक्स हैं, नॉन बैंक्स हैं, वो जो है प्रोवाइड कर सकते हैं इसके जरिए ऑफलाइन पेमेंट्स। और इसके लिए क्या करना होगा, कार्ड का हेल्प ले सकते हैं, मतलब जो आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड जो है, वॉलेट्स देखते हैं हम, डिफरेंट वॉलेट्स निकालते हैं कंपनियाँ, या फिर मोबाइल डिवाइसेस, मतलब किसी एप्लीकेशन के थ्रू या मोबाइल डिवाइसेस क्या नंबर के थ्रू भी आप रिमोट और प्रॉक्सिमिटी पेमेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें आती है कि ये पीएसओज क्या होते हैं ओके। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। पीएसओज का मतलब होता है कि ऐसी कंपनीज जो कि पेमेंट का जो पूरा सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करती हैं, जिनके थ्रू सारी पेमेंट्स होती हैं। जैसे आपके पास कार्ड होगा तो उसमें लिखा रहेगा ना वीज़ा ओके, या फिर लिखा रहेगा मास्टर कार्ड ओके, या फिर जैसे भारत का है एनपीसीआई ओके। तो ये सब क्या हैं, ये सब हैं पीएसओज, मतलब इन्हीं के थ्रू पेमेंट होती है। कहीं से भी आप पेमेंट करेंगे इन्हीं में से किसी एक के थ्रू ही आप पेमेंट करते हैं ओके। तो ये होते हैं पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। ऑथराइज का मतलब जिसको आरबीआई ने ऑथराइज किया हुआ है। तो टोटल अभी आप अगर लिस्ट देखिए तो 78 इस तरह के पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स भारत में काम करें जो कि ऑथराइज्ड हैं आरबीआई के द्वारा ओके।
बैंक्स आप पता है, नॉन बैंक्स भी आपको पता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। नॉन बैंकिंग जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं उस तरह की सर्विसेज, और जो बैंक्स हैं वो भी। तो ये सारे लोग जो है मिल करके ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं की जो सुविधा शुरुआत कर सकते हैं। किसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस करते हैं तो आप इसको नहीं दे सकते, वो भी दे सकते हैं। वो कैसे देंगे? कार्ड के माध्यम से देंगे, वॉलेट्स के माध्यम से देंगे, या फिर मोबाइल डिवाइसेस के। फॉर रिमोट और प्रॉक्सिमिटी पेमेंट्स, रिमोट और प्रॉक्सिमिटी पेमेंट्स का मतलब क्या होता है? एक होता है रिमोट पेमेंट। रिमोट पेमेंट का मतलब होता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं दूर पेमेंट भेज रहे हैं और ऐसी जगह पे आप अपने केवल मोबाइल का यूज़ करें। मतलब समझिए कि आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से, जैसे हम देखते हैं ना कि ये पहले होता था या फिर अभी भी होता है कि आपको मान लीजिए कोई कॉलर ट्यून आपको लगानी है तो आपसे कहा जाता है इस नंबर पे कॉल करिए, तो आपके अकाउंट से ही पैसे कट जाएंगे और वो लग जाएगा। तो एक तरह का वो रिमोट पेमेंट है। ओके, आप अपने मोबाइल का प्रयोग करके किसी को पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता है, आपके नंबर का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह का जो पेमेंट होता है वो रिमोट पेमेंट होता है। प्रॉक्सिमिटी पेमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपने मोबाइल को ले जाएंगे और जहाँ पे किसी दुकान पे या फिर किसी जो भी ऑथराइज्ड जो पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होगा उसके पास में, या तो आप उसकी जो मशीन होगी उस पर आप अपने मोबाइल को टच कराएंगे, NFC जो टेक्नोलॉजी होती है उसके ज़रिए पेमेंट हो जाएगा, या तो वहाँ पे जो भी मशीन वगैरह लगी रहेगी उसके ज़रिए आप अपने मोबाइल से पेमेंट करेंगे उस मशीन से, मशीन आगे ट्रांसफ़र करेगी पैसा। ओके, तो ये होता है प्रॉक्सिमिटी पेमेंट, मतलब करीब का पेमेंट ये हो गया। ओके, यहाँ पे लिखा है अदर एंटिटीज़ हैविंग इनोवेटिव सोल्यूशन सेल टाई अप विद द ऑथराइज्ड PSOs की जो अदर जो एंटिटीज़ हैं इनके अलावा, बैंक्स, नॉन बैंक्स और PSOs के अलावा, वो भी अगर आना चाहती हैं इसमें तो वो इनके साथ PSOs के साथ जो है वो टाई अप कर सकती हैं अपने ऑफर्स के लिए जो भी वो देना चाहें। लिखा हुआ पायलट स्कीम सेल बी अंडरटेकन टिल March 31, 2021 ओनली। मतलब ये जो पायलट स्कीम है ये 31 मार्च 2021 तक ही काम करेगी। क्या उसके बाद काम करना बंद कर देगी? नहीं, 31 मार्च 2021 तक ये काम करेगी। फिर इसके बाद इसकी एक तरह का रिव्यू होगा, समीक्षा होगी कि इसमें क्या चैलेंजेस हैं, कितनी ये सफल रही, कितने लोगों ने यूज़ किया है इसको, और क्या क्या इसमें चैलेंजेस जिनको दूर करना है, इसको और कैसे और आगे मतलब और प्रचलित किया जा सकता है, उसके आधार पे फिर आगे इस स्कीम को चलाया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो थे आपके यहाँ पे आंसर हो जाते हैं। कौन प्रोवाइड करेगा इस स्कीम को, उसके अलावा यहाँ पे किस तरह की पेमेंट्स होंगी, कब तक ये स्कीम लागू है। अब इसके बाद इस स्कीम के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी हैं, उसको ले करके ही जो भी PSOs बैंक या नॉन बैंक्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं ये जो पायलट स्कीम है ऑफलाइन पेमेंट की वो, और इसके तहत क्या क्या लिमिट्स हैं वो भी हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम आते हैं टर्म एंड कंडीशंस पे। तो RBI की अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें टोटल 13 कंडीशंस के बारे में चर्चा करी गई है। यहाँ पे हम सारी 13 कंडीशंस नहीं देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं या फिर जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें तो हम पहले ही कई बार देख चुके हैं, जैसे कि जो पेमेंट होगी कुड बी मेड यूजिंग कार्ड, वॉलेट और मोबाइल डिवाइसेस और थ्रू एनी अदर चैनल, कि जो पेमेंट होगी वो कार्ड, वॉलेट, मोबाइल डिवाइसेस या किसी और चैनल के थ्रू होंगी। पेमेंट्स में बी मेड इन रिमोट और प्रॉक्सिमिटी मोड, दोनों मोड के बारे में मैंने आपको बता दिया, दोनों मोड क्या हैं, इस तरह से पेमेंट होगी। पेमेंट ट्रांजैक्शन कैन ऑफर्ड विदाउट एनी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, इसको शॉर्ट में AFA कहते हैं। एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या होता है? जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपके पास एक OTP आ जाता है। ओके, जब आप OTP डालते हैं, मान लीजिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, OTP डालते हैं तब जा कर के वो पेमेंट कंफर्म होता है। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होगी वो कहा जा रहा है कैन बी ऑफर्ड, ध्यान रखिए क्या लिखा है, कैन बी ऑफर्ड। ओके, विल बी ऑफर्ड नहीं, कैन बी मतलब बिना किसी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन के भी ये पेमेंट करी जा सकती है। इसके लिए किसी भी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा सिक्योर करना चाहे कोई PSO तो वो कर भी सकता है। ओके, फिर यहाँ पे D वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द अपर लिमिट ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन शैल बी ₹200। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं जो अपर लिमिट है पेमेंट ट्रांजेक्शन का इस तरह का, उसकी लिमिट क्या है? ₹200। मतलब एक बार में आप ₹200 से अधिक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ₹200 तक कहा है, सिर्फ ₹200 नहीं। मतलब आप ₹10 ट्रांसफ़र करिए, ₹100 करिए, 150 करिए, 150, 160, 170 जो भी करना है करिए, लेकिन ₹201 आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ₹200 एक बार में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कितना और ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो उसके लिए E वाला पॉइंट है, इसको भी आप समझ के रखिए। लिखा हुआ द टोटल लिमिट फॉर
ऑफलाइन ट्रांजेक्शन ऑन एन इंस्ट्रूमेंट शैल बी ₹2000 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कि जो मैक्सिमम अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस मोड के जरिए किसी भी समय, वो क्या होगा, 2000 रुपये। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 200 रुपये से आप ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं करते तो आप 199 रुपये या 200 रुपये ही ट्रांसफ़र करते रहे, कितना भी पेमेंट करिए तब तो ओके ऑफलाइन से ही। तो अभी इसको केवल 2000 तक ही लिमिट रखा गया। 2000 के बाद अगर ऐसा होता है कि आपका जो इस तरह से पेमेंट आप कर रहे हैं उसकी लिमिट आप पार कर गए, मतलब 2000 रुपये आपके हो गए, उसके बाद आप पेमेंट करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, रीसेटिंग ऑफ द लिमिट शैल बी अलाउड इन ऑनलाइन मोड विथ AFA, कि आप इस लिमिट को रीसेट कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन मोड का सहारा लेना पड़ेगा और एक AFA के जरिए आप इसको फिर से रीसेट कर सकते हैं, मतलब एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन OTP वगैरह जो भी है उसके बाद आप इसको रीसेट कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे लिखा है द PSO सेल सेंड रियल टाइम ट्रांजेक्शन अलर्ट्स टू यूजर्स एज सुन एज ट्रांजेक्शन डिटेल्स आर रिसीव्ड। कह रहे हैं कि जो भी PSOs हैं वो रियल टाइम ट्रांजेक्शन अलर्ट भेजेंगे। आपने किसी को पैसा भेजा, उसको मिला कि नहीं मिला, उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, वो सारी डिटेल्स आपको रियल टाइम में मिलेंगे जैसे ही ट्रांजेक्शन डिटेल्स रिसीव होंगी। ओके, ऐसा नहीं कि आपने भेज दिया फिर आपको पता ही नहीं चला कि पैसा मिला कि नहीं मिला, 2 दिन बाद आपको आएगा मैसेज, ऐसा नहीं होगा। फिर लिखा है एंटिटीज अदर देन PSOs हैविंग इनोवेटिव सोल्यूशंस में टाई अप विथ PSOs टू ऑफर देयर प्रोडक्ट्स, कि PSOs के अलावा जो है और जो एंटिटीज़ हैं वो अपने इनोवेटिव सोल्यूशंस के साथ PSOs के साथ टाई अप कर सकती हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए इस ट्रांजेक्शन को लेकर के। बहुत सारे ऑफर्स आपके निकल सकते हैं, आप जैसे देखते ही हैं कि अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको इतना कैशबैक मिल सकता है। इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, या फिर वो अगर किसी पे ऑफ़र देना चाहें कि अगर आप इस मोड से ऑफर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 5 रुपये 10 रुपये ऑफ मिलेगा, इस तरह की चीज़ें ये हो सकती हैं इस मोड में। ओके, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि आप 200 रुपये एक बार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप जो है 2000 रुपये तक मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, उसके बाद लिमिट आपकी जो है ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको रीसेट वगैरह करना है तो आपको FA और ऑनलाइन मोड का सहारा लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बात क्या है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो पूरी तरीके से ऑफलाइन होंगे, कहीं भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बजाय आपको जब तक लिमिट रीसेट वगैरह नहीं करनी है तब के। ओके, बिना इंटरनेट के केवल आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके, जो मोबाइल फ़ोन में आ रहा है आपका जो भी सिग्नल है उसी का प्रयोग करके आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया, किसी एक खास एरिया तक ये लिमिटेड नहीं है। और यहाँ पे जो PSOs हैं उनके अलावा और जो इनोवेटिव सोल्यूशंस लेकर के आने वाली कंपनीज़ हैं वो टाई अप कर सकती हैं अपने ऑफर्स देने के लिए। ओके, तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको लेकर के। तो ये जो ऑफलाइन पेमेंट्स हैं इसको लेकर के आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जा सकता है। इस तरह के जो भी नए नए चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं इसको आप तैयार रखिए। और इसमें जो छोटा मोटा जो डेटा है, जैसे मैंने आपको दिया PSOs की संख्या कितनी है, कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिमोट और प्रॉक्सिमिटी मोड में क्या डिफरेंस होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक लगा होगा, कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी राय भी दीजिएगा कि इस तरह की जो चीज़ें अब शुरू हो रही हैं इससे हमारे भारत में जो ऐसे लोग हैं जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं या फिर जिनके यहाँ इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है उनको कितना फ़ायदा इसका मिलेगा। ओके, तो आप अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करके मुझे बताइएगा और आप इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, दूसरों लोगों तक भी पहुंचाइए। और इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।